नमस्कार दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या फल मिलता है, गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं, गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है, इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं, आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, देवर्षि आपका द्वारका में स्वागत है, आज किसी प्रयोजन से द्वारका में आने का आपने निर्णय लिया। देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रश्न है आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, मैं आपकी विद्या को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पर पधारे हैं। अपने संकोच होकर पूछे, आपके मन में जो प्रश्न हो। फिर देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वही और दूसरी कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाक्ष पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है, उससे तो उसके पाप के कर्मों के लिए नरक मिलता है, दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है, आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह धाम घो लोक में चला जाता है। देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह मेरे सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों से करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर वैशिष्ठ मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हुआ करते थे। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापरिक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रज्ञा को सदैव प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी सुदर्शना महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी सुदर्शना बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगी थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इतना सोचकर वह बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी कर सकते हैं। वही मुझे पर दोष के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी
अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वरिष्ठ जी महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनका पत्नी अरुंधति ने महाराज का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे कि हे राजन, जब कुशल मंगल हो तो ना आप महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट अपना राज पाठ छोड़कर इस वन में आना पड़ा? सभी राजा महाराज पुत्र उत्पन्न करते हुए उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया हुआ है, फिर भी आप ऐसा राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आ गए? यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, महाराज, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी में हूँ। फिर महर्षि अगस्त कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि अगस्त कहते हैं, हे राजन, यह तो ऐश्वर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अगस्त अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है कि महर्षि अगस्त महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लभ कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय से ने आपकी सहायता भी मांगी, किंतु अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई दी थी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी माता को भोजन नहीं कराता, उससे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि अगस्त ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया। इसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बनने का भी अधिकार नहीं है। महर्षि अगस्त से कहते हैं, गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूँ। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि अगस्त कहते हैं, हे राजन, आप दुखी न हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि अगस्त बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाले यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं, यह गाय निश्चिंत ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इनकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले हिंस पशुओं से इनकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुनदाई की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिल्ली ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चरने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चले जाते, इधर उधर से हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते।
महाराज उस गाय के शरीर में डांस और मच्छरों को हटाते अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी खुद सीने से लगाकर आगे आकर नंदिनी की आगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय की पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।